करते हैं, हम तो रात को 11-12 बजे खुल जाते हैं। हाँ, काय नाम नौकरी करते काय सिलाई मशीन में नहीं सिलाई की मतलब पीओ में तो नौकरी करती है अभी। जब से ये ज्वाइन किया तब से कहते हैं ना भाग खुल जाता है तो खुल जाता है। सही है, अच्छी बात है। કેમ ટેન્શન નહીં લેવાનું, સજલબેન ચિંતા નહીં કરવી. હા? હું ટેન્શનમાં લાગુ છું એટલે પૂછું છું. તમારી અદા અલગ છે આખી. મેં પહેલા બી એક બે વખત કહેલું તમારે કાંઈ ના થાય તો ભગવાનનો તમે મનના ભોળા માણસ હોય એનામાં ભગવાન આવે છે એવું કશું ના હોય, કોઈ બી રૂપમાં આવે. રીટાબેન ખબર ના. તમે પોતે ખોટો જ છો. હાય, વેલકમ કેપી. આયા અરે તો આય પગે પગે ના લાગે, છોકરીઓ પગે ના લાગવાનું હોય. નર્મદાબેન આપણું ફાઉન્ડેશન છે, આ બધા ફાઉન્ડેશનનો મેમ્બરો છે જેમને આપણે દર મહિને બોલાવીએ. તને ખબર જ છે. તારે કંઈ કેવું છે બધાને? કે ને તારે કે તારો અનુભવ શેર કર અમારી સાથેનો. બસ હું અમારા બોસ છે, સર છે. સૌથી મારી લાઈફની પહેલી જોબ જ્યાં મારું કરિયર ચાલુ થયું હતું, મેં સ્ટાર્ટ કર્યું હતું આનંદ સર જોડે. કરિયર ઠીક છે, સેલેરી ઠીક છે, પૈસા ઠીક છે, બટ જીવનના જે અનુભવ કે તમારા જીવનમાં બહુ આગળ કામ આવે. એક નાની ઉંમરે 18 થી 17, 20 વર્ષની ઉંમરે જે 30 વર્ષના અનુભવો શેર કરીને અમને આગળ વધવાની એમને જે તક આપી, એ આઈ થિંક ઇન ધ હોલ વર્લ્ડ કે એક પપ્પા કરી શકે અને એક બીજા આપણે એક ગુરુ કરી શકાય. આ આપણા કોમ્પ્લેક્સમાં ઓલા એનર્જી ડ્રિંક આવે ને એવી રીતે કોઈ કંપનીનું કેમ્પેનિંગ કરવા આવી હતી અને હું બહાર ઊભો હતો. ખબર નહીં, આને જોઈને આમ લાગ્યું કે એને નોકરી માટે ઓફર કરવી જોઈએ. તો ઓફર કરી, મારું કાર્ડ આપ્યું. અઠવાડિયા 10 દિવસ પછી એનો ફોન આવ્યો અને એકદમ આમ ખાતા પીતા ગમી છે. અત્યારે એર હોસ્ટેસ છે આપણે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઉપર. આપણા ત્યાં 1.5-2 વર્ષ કામ કરીને ગઈ. પણ કહું ને, આટલા બધા લોકો કામ કરીને ગયા, આમાં અમુક લોકો જે દિલમાં હોય. અને મને ખબર છે ત્યાં સુધી એને છોડીને 2 વર્ષ જેવું થઈ ગયું. પણ 2 વર્ષમાં એવી કોઈ મુમેન્ટ નહીં હોય કે જ્યાં હાજર નહીં હોય. એનો ફોન આવે છે અને રૂબરૂ આવે. બરાબર? તો આવા બી લોકો છે કે જે આપણી જોડથી શીખી ગયા છે, એ ઋણ નથી ભૂલતા. ને અમુક લોકો તો જોડે રહીને આપણું કરી નાખે, એવા બી લોકો હોય છે. સો ચેતતા રહેવું. આ એટલે કેવડાયું, ચેતતા નર સદા શીખી. આ લાઈન મારા ઘરવાળીએ શીખવાડી મને.
ચેતતા નર સદા સુખી. પણ હું ગાંડો છું, વિશ્વાસ કરી લઉં છું. ઉપરવાળા પર છોડ દઉં, તું જોઈ લેજે ભાઈ, આપણે જોવાની જરૂર નહીં. अभी बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, कोई साथ में नहीं आता. मैं करियर काम करती थी पहले तो. अभी तो फिलहाल एम्बुलेंस में लेके गई, वहाँ पे साइन कराने के लिए कोई भी कुछ नहीं आ गया था, क्योंकि एक्सीडेंट था, इसके लिए कोई आए नहीं. तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला कि क्या कहते हैं, कोई साइन करने के लिए. वैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं वैसी हूँ, जो आपको करना है करिए. तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए. मैंने कहा पैसे नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना कर सकती हूँ, कहीं ना कहीं से पैसे मैं ला के दूंगी आपको. इतना मैं अब कहाँ से आया हिम्मत मुझे नहीं पता, बस मैंने इतना कहा कि मैं आपको पैसे ला के दूंगी, कहाँ से लेके आऊँगी वो मुझे नहीं पता. तो डॉक्टर ने सामने फिर कहते नहीं भगवान कहीं ना कहीं से आ ही जाता किसी न किसी रूप में. तो उस वक्त डॉक्टर आए, उन्होंने एक पर्चे मेरे को ऐसा बना के दिया, अगर आपसे कोई पैसे मांगेगा ना तो आप यहाँ पे बोल देना. मैं 10 दिन तक का सिविल में लेके गई थी. एक लड़की को तो मुझे पता ही नहीं था वो जिंदा है कि मर गई, क्योंकि सबसे छोटी वाली लड़की ना वो बहुत सीरियस थी, वो जिसे क्या कहते हैं ऑक्सीजन कहते हैं उस वक्त थी. बाकी तो बड़ी वाली लड़की कैसी थी कहाँ थी मुझे पता ही नहीं. उसके 3 दिन बाद मुझे पता चला कि हाँ मेरी लड़की वो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था. मैंने 6 महीने तक का नौकरी नहीं की थी. मैं दूसरों का घर बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, सब करती थी. उसी मैंने फिर थोड़ा टाइम निकाल के मैं नौकरी ढूंढने चली जाती थी, थोड़ा टाइम निकाल के. फिर आज मैं वहीं पे नौकरी करती हूँ. भगवान जो कहते हैं ना, खुशी जब देते तो अच्छा देते, नहीं देते तो नहीं देते. क्योंकि जब मैं यहाँ पे ना, वहाँ पे भी 6 महीने मैंने चक्कर काटे. 6 महीने खाना पीना छोड़ के दूसरे घर में दिन में भी रात में भी बर्तन करती थी. अभी तो मैं फिर भी ठीक हूँ. उन्नत में ऐसी थी कि आप देख के कहते कि कैसी मरी है कि जिंदा है. अभी जब से ये फौज जुड़ा तब से फिर मैं नौकरी लगी. अभी मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया. फैलाना भी नहीं चाहिए. जब हमारा शरीर मजबूत होता है हाथ की फैलानी है. बस ये खुद पे भरोसा होना चाहिए. बस ऊपर भरोसा, अपनी हिम्मत है बस. इससे ज्यादा मैं कुछ जानती भी नहीं. यहाँ पे जो हमारा चीफ था, रोज उसके पीछे पीछे घूमती. मैं किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, मैं जाके सिर्फ खड़े रहती थी. वो मेरे को कितनी बार बहन यहाँ पे नहीं है, जाते रहो. ऐसे बोले 2 लड़के लेके आओ. मैंने कहा मैं लड़के कहाँ से लेके आऊँगी? तो बोले नहीं. फिर वहाँ पे चीफ के पैसे में कुछ नहीं बोलती थी, सब उनके देखती रहती थी. वो मेरा छोपड़ा देखे, मैं उनका छोपड़ा. बाद में कहते तुम्हारा छोपड़ा देख देख के परेशान हो गया. तो फिर उसके बाद कहते नहीं, फिर कहते यार ले लो इनको. दोनों हार गए तब मैं आई. मैंने कहा तो आप जवाब दीजिए कि तो ना. उन्होंने मैंने जवाब कर जाके मैंने कहा हाँ या ना पे बोले. कहते जान पहचान भी होनी चाहिए. युद्ध में तब नौकरी लगी कि 16-17 हज़ार रुपया पगार. नहीं सर, तो कितना है? 12 है. 12 कमा गया. नहीं 12 ठीक है. उससे 12 कमा गया. नहीं आपने गलत था. मेरे को ऐसा था, बढ़ेगा ना. हाँ वो तो भी देगा. काम करोगे आगे आगे हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए, परमानेंट भी हो जाओ आप.
हम तो ऐसी दुआ करते हैं परमानेंट हो जाओ, चलो ये ना था उनको कुछ काम हो तो सीधा आपको ही फोन लगाए। हम तो ये दुआ कहते हैं हमारे अपने को कभी किसी दवाखाने में जाने की जरूरत ना पड़े, किसी भी अपने को। मैं जाता नहीं हूँ ऐसे, पर सेवा करने चला जाता हूँ। चलो